इस बार तो हाथ और साइकिल दोनों मिल के लड़ रहे हैं भाई। साइकिल नहीं और पैर भी मिल जाए तो क्या करेगा। अगर आप थोड़े दिन पहले आते तो ये आपका ये कैमरा और ये सब छीन लिया जाता यहाँ पे। आज निडर होकर पब्लिक घूम रही है यहाँ। हाँ। बदमाशी, क्राइम, गुंडागिर्दी सब समाप्त है यहाँ से, दूर दूर तक कहीं नहीं है। जब हम उत्तर प्रदेश घूमते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई जब पूरा गुंडा राज था और हम लोग गुंडा राज नहीं लाना चाहते हैं। बड़े गुंडों के सामने छोटे गुंडे मुर्दार पड़ गए, कमजोर पड़ गए छोटे गुंडे। भाई बड़े गुंडों के सामने तो छोटा गुंडा क्या करेगा बेचारा। कौन कौन लोग हैं बड़े गुंडा? ये सब राहुल ये क्या नाम है, एक आदमी को घेरने के लिए 28 आदमी उसको घेर रहे हैं, फिर भी साले कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। हेमा मालिनी जीत जाएगी यहाँ से? बिल्कुल ही जीतेगी, एक नंबर। भारत के हैं 3 नाम, हाँ। मोदी, योगी, जय श्री राम। अच्छा। और यही आएंगे, दूसरा कोई इसका विकल्प नहीं है। मोदी है नारों के बारे कोई होगा वही। लेकिन वोट किसको देंगे आप? वोट तो तुम कमले फूले पे देंगे सब। आप भी? और का क्या लग रहा है इस बार 400 पार कह रहे हैं मोदी जी बीजेपी? 400 नहीं, पूरा 500 लेगा वो यार। सब कुछ भी सीखा है और कोई सीखा नहीं है। उसने बहुत काम किया है और कर रहा है, वो करेगा। कह रहा है कि नरेंद्र मोदी को इस बार एकदम जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव। अरे इनकी सीमा में जमानत जब तक इनके कोई वोट भी ना देगा, चप्पल अंदर मारा हुआ इलेक्शन में। इनने पहले तो हैं? कुछ किया हाँ। का है भाई साहब, ऐसा का है? अरे चोर हैं ये, पुराने चोर हैं। भ्रष्टाचार खत्म हो गया, गुंडागिर्दी खत्म हो गई, लूटपाट खत्म हो गई। ये शराबे वाले बैठे हुए आज बढ़िया तरीके से बैठे हुए। नहीं दिनों रात लूटपाट होती थी, अब क्यों नहीं हो रही है? अब कराए वो तो डायरेक्ट ठोकता है योगी बाबा। अब क्यों नहीं कर रहे बदमाशी? अच्छे हिस्ट्री सीटर मार दिए उसने। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। चुनावी बिगुल बज चुका है और नेता रैली कर कर के वो अपनी बातें बता रहे हैं, लेकिन जनता कहाँ रैली करे, जनता कहाँ सभा करे, जनता का कौन सुनने वाला है? तो हम लेकर के आए हैं जनता की आवाज़ और आप सभी लोगों के बीच में। और हमारी जहाँ उपस्थिति है ये जगह है मथुरा, और मथुरा का कौन सा जगह है, खास जगह है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कौन सी जगह है ये मथुरा का? होली गेट अप्सरा कार पार्किंग, जहां आप खड़े हुए हो। मथुरा का होली गेट कहा यह भी जाता है कि मथुरा का हृदय है, मथुरा का सेंटर है। हृदय है होली गेट। जैसे दिल्ली का कनॉट प्लेस, ऐसे ही ये मथुरा का कनॉट प्लेस। मथुरा का कनॉट प्लेस, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, नेता तमाम एक दिन में 4-4, 5-5 रैलियां कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, जनता कहाँ जाए, जनता अपनी मन की बात कहे, इसके लिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं। क्या है मन में ये बताइए, 10 साल कैसा चला और अभी जो चुनाव एकदम बिल्कुल सिर पे है उसको लेकर के मथुरा के लोग क्या सोचते हैं? देखो ये तो सभी लोग जानते हैं। हाँ। कि एक रॉ है बीजेपी की और बीजेपी ही आनी है। अच्छा। और बीजेपी ने कार्य किया है, काम दिख रहा है, तो बीजेपी के और दूसरा कोई विकल्प नहीं है पब्लिक के पास में, जनता के पास में कोई दूसरा विकल्प नहीं है और पार्टी का किसी का भी। अच्छा। इसलिए ज्यादा कहना बेकार है। थोड़े में घना समझो, थोड़े में घना समझो। बीजेपी, ओनली बीजेपी, ओनली बीजेपी, ओनली बीजेपी। पूरे मथुरा में या सिर्फ आपके लिए है? पूरे उत्तर प्रदेश में, मथुरा में नहीं, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में? हाँ। अच्छा भाई साहब, अच्छा क्या कारण है, मतलब क्या कैसे प्रभावित हैं आप लोग बीजेपी से? योगी जी से प्रभावित हैं कि मोदी जी से प्रभावित हैं? क्यों खाली बीजेपी कह रहे हैं? अगर आप थोड़े दिन पहले आते तो ये आपका ये कैमरा और ये सब छीन लिया जाता है यहाँ पे। आज निडर होकर पब्लिक घूम रही है यहाँ। हाँ। बदमाशी, क्राइम, गुंडागिर्दी सब समाप्त है यहाँ से, दूर दूर तक कहीं नहीं है। आप यहाँ पे हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, इस तरीके से इंटरव्यू नहीं ले सकते थे आज से 9 साल 8 साल पहले। अच्छा। 10 साल पहले क्या था उस समय, थोड़ा हमें भी बताइए भाई साहब, हमें भी जानकारी मिली। गुंडाराज, 9 साल पहले गुंडाराज। और जहाँ हम खड़े यहाँ खड़े नहीं हो सकते। पुलिस देखती थी जो करके, सच को झूठ और झूठ को सच बनाने में देर नहीं लगती थी। यूँ देखती थी हाथ बांध के कि नेताजी कुछ कहेंगे, उसी के आधार पे हम एक्शन लेंगे। ये तो सही कह रहे हैं। क्या सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद साहिद। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? अच्छा एक बात बताइए, चुनाव सर पे है, क्या सोचते हैं, क्या माहौल है मथुरा का? माहौल बढ़िया है, चैन अमन है। और बीजेपी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, हम तो चैन अमन में हैं। हाँ, हमको कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। तो एकदम किसको प्रधानमंत्री बनाने का सोच रहे हैं, क्या चल रहा है? राहुल गांधी को।
साहब ये तो सबको मालूम है कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। नहीं कौन बनेगा नहीं, बनाना किसको चाह रहे हैं? खुल के बोलिए, जनता का मंच है। आप कहीं रैली करने के लिए नहीं जाएंगे? योगी जय श्री राम। हाँ भारत के हैं 3 नाम, हाँ मोदी योगी जय श्री राम। अच्छा। और यही आएंगे, दूसरा कोई इसका विकल्प नहीं है। हमारे मोदी जी के ऊपर अच्छा, यहाँ से कौन है? पार्टी को वोट कोई नहीं दे, मोदी जी को वोट दे रहे हैं। हाँ मोदी जी की छवि को वोट दे रहे हैं, हाँ। पार्टी को कोई वोट नहीं दे रहा। अच्छा, मतलब आदमी जो यहाँ से प्रत्याशी है उसको नहीं दे रहा मोदी जी। पूरा भारत मोदी जी के लिए है खड़ा। अच्छा, यहाँ से प्रत्याशी कौन है बीजेपी का? हेमा मालिनी है। हेमा मालिनी। हाँ। कांग्रेस का पता है यहाँ से कौन है? कांग्रेस का हमको नहीं पता कौन है। अच्छा, कांग्रेस के यहाँ प्रत्याशी कौन है, किसी को पता है? सुरेश है क्या कुछ? मुकेश धनगर। कौन है? अच्छा अच्छा, मुकेश धनगर मुकेश धनगर जी। अच्छा, क्या लग रहा है मुकेश धनगर और हेमा मालिनी का जो इस बार की लड़ाई है वो कितना, मतलब वो है, बराबरी है, कैसा है? बराबरी है। मतलब कैसी लड़ाई रहने वाली है इस बार? लड़ाई तो बराबर की है। मुकेश धनगर का मुर्दार है और उनके साथ में के ग्रुप है, मार मार के बीजेपी को भगा देंगे यहाँ से। क्या मतलब है इसका बाहरी कैंडिडेट का? और क्या किया इसने यहाँ आज तक? कुछ किया क्या आज तक? बताइए आप, क्या किया? कोई बता दे क्या किया। ये तो झूठी अफवाह है। कोई कहता है ये किया, कुछ नहीं किया उसने अभी तक। और पूरी इंडिया में कांग्रेस आएगी, गठबंधन की सरकार आएगी और राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। दो लोग प्रधानमंत्री एक साथ ही है? एक आदमी बनेगा दोनों में से, एक पार्टी का एक अच्छा, आदमी बनेगा। एक बात बताइए कि जब हम उत्तर प्रदेश घूमते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई जब पूरा गुंडा राज था और हम लोग गुंडा राज नहीं लाना चाहते हैं। बड़े गुंडों के सामने छोटे गुंडे मुर्दार पड़ गए, कमजोर पड़ गए। छोटे गुंडे, जो छोटे गुंडे थे ना, वो ये बड़े गुंडे हैं, ये खा जाएंगे उनको तो वो बेचारे अंदर हो गए। भाई बड़े गुंडों के सामने तो छोटा गुंडा क्या करेगा बेचारा? कौन कौन लोग हैं बड़े गुंडा? ये सब राहुल गांधी, ये क्या नाम है, मोदी और ये सब, मतलब ये गुंडे हैं। बीजेपी के जितने भी हैं सब गुंडे हैं। राहुल एक बहुत बढ़िया आदमी है, राजा है देश का। ना मानो या ना मानो तब भी राजा है वो देश का। ना माने तब भी मानना पड़ेगा उसको, राजा है वो देश वो का। अपना पुश्तैनी सीट हार गए रायबरेली के आसपास से, बताइए। हार गए, वो वायनाड से लड़ रहे हैं भाई साहब। वायनाड से लड़ रहे हैं, वहाँ वायनाड से जीते हैं। से जुड़ा हुआ नेता चाहिए हमको, विरासत में मिला हुआ जो नहीं चाहिए। साम्राज्य विरासत का मिला हुआ साम्राज्य नहीं चाहिए हमको। जनता से जुड़ा हुआ, सड़क से जुड़ा हुआ नेता चाहिए, चाहे कोई भी हो। हमको चाहिए काम। तो काम हुआ है मथुरा में? क्यों नहीं हुआ है काम? क्या हुआ है? बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है काम। चारों तरफ रोड देख लो। कौन बनना चाहिए आपके हिसाब से प्रधानमंत्री? कौन है? प्रधानमंत्री तो जो चलता आ रहा है वही रहेगा, और कौन रहेगा? मतलब नरेंद्र मोदी? हाँ, कह रहे हैं कि ये सब बड़े गुंडा है, इसलिए छोटे गुंडा जो है वो बिल से निकल नहीं पा रहे। गुंडा कौन नहीं देश में आज की डेट में, सब गुंडे हैं। परंतु गुंडागिरी जो इन्होंने खत्म की है, ऐसे करने वाला कोई भी व्यक्ति आज तक हुआ नहीं है। एक बात बताइए, आप तमाम लोग चूंकि मथुरा से ही हैं, मथुरा का जब चर्चा होता है, चूंकि पूरे देश में होता है, ये एक हाईलाइटेड सीट है यहाँ से। अब इसको लेकर के जब चर्चा होता है तो कई लोग यहाँ, चूंकि ये धर्म स्थल भी रहा है तो इसको भी, इसकी भी चर्चा होती है। तो यहाँ जो वोटिंग होती है वो किस चीज़ को लेकर के होती है? विकास को लेकर के होती है, धर्म को लेकर के होती है, कैंडिडेट पर होता है, या नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होता है? किस चीज़ पे होता है यहाँ वोटिंग? भाई ये छोटा शहर है, अधिकतर या जो है प्रत्याशी के चेहरे पे होती है और पार्टी पे होता है, और बाकी कुछ नहीं है। बाहरी लोग हो या कुछ भी हो, या गुंडे हो या बदमाश हो, केवल पार्टी पक्ष में जाता है आदमी, समझे? पार्टी पक्ष में जाता है वोट इधर, और कुछ पार्टी पक्ष में जाता है। हाँ। और फिर हम तो साफ सीधी जानते हैं जी, 10 साल में हमको कुछ नहीं मिला। मेहनत हमने कांग्रेस के टाइम पे भी की, आज भी कर रहे हैं, और तीसरी पार्टी कोई आएगी पीछे उसमें भी करेंगे। हमारा काम गाड़ी चलाने का है, पैसे से ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है। पैसे से जो यहाँ जितने खड़े हुए हैं सब पैसे, किसी ने हमको कोई तुलाधान नहीं तोला है। मगर हम इस बीजेपी के आने से हिंदुत्व दोबारा जिंदा हो गया, हमको इसी में ही खुशी है। अब आदमी कहते हैं महंगाई, बेरोजगारी, करने वाले के लिए तो काम यहाँ भी है, और उसको वहाँ पहुँच दो लंदन, उसको वहाँ भी काम नहीं मिलेगा साले को। तो महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि
कोई नहीं मरवाया, कोई नहीं मरवाया, कोई नहीं मरवाया। आप सभी लोग जो हैं वो ड्राइवर ही हैं, जितने लोग हैं? हम टैक्सी ड्राइवर हैं। टैक्सी ड्राइवर हैं, तो आप लोग तो पूरा मथुरा, क्या हमें लग रहा है कि अधिकांशतः पूरा उत्तर प्रदेश घूम लेते होंगे। प्रदेश नहीं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान घूमे हुए हैं, जहाँ जितने भी खड़े हैं। हाँ, सब पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान घूमे हुए हैं। तो अगर यदि आप लोगों की राय माने तो पूरे हिंदुस्तान में किसकी लहर है? क्या पंजा छाप का लहर है या फिर कमल का लहर है? कमल का लहर है। पंजा को यहाँ कोई नहीं मानता है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हालात बदलेंगे हाथ। कहने को तो मैं हूँ, बोला आगे नेक्स्ट प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, तो मेरे कहने से क्या होगा? जनता करेगी ना इसका फैसला, तो इसका फैसला जनता करेगी। तो पैसा नहीं चाहिए। कल एक रैली में राहुल गांधी जी कह रहे थे कि भाई साहब जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, महिलाओं के अकाउंट में खटाखट पूरे साल पैसा जाएगा, 1-1 लाख रुपए हर अकाउंट में जाएगा। तो पैसा ऐसा नहीं लेना है, खटाखट कह रहे थे। सब गेम है, पैसा के कोई बाद में सब भूल जाए, कोई कुछ नहीं देता किसी को। चुनाव के बाद कोई कुछ नहीं देता है। अच्छा, हाँ, सब कहने की बात है, चुनाव के पैसे, चुनाव हो जाए उसके बाद कोई नहीं पूछेगा किसी को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश है। क्या? राकेश है। राकेश। हाँ गाड़ी चलाते हैं आप? जी जी। अब देखिए इतना बड़ा चुनाव हो रहा है और हमें लग रहा है कि जितना ताव में लोग मथुरा में है, इतना ताव में हमें कहीं नहीं मिले हैं। बहुत जगह हम कवर करके आए, तो आप लोग ताव में है, ये तो खुशी की बात है। लेकिन प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं आप? प्रधानमंत्री तो भैया जबरदस्ती पूछ होगा, और का जबरदस्ती होगा वो। बाना को रोके बारो मोदी है, मोदी है ना रोके बारो कोई होगा बुई। लेकिन वोट किसको देंगे आप? वोट तो तुम कमल फूल पे देंगे सब। आप भी? और का तो आप पीछे से कह रहे थे अखिलेश को देंगे। तो अखिलेश तो अब कहाँ है? अखिलेश खोए गए, अखिलेश तो सब वो अखिलेश से दे देंगे तो हम पे बंदे जाएंगे भीतर। जेल दौरी काटनी है हमें, जेल दौरी काटनी है। जेल कैसे हो काटेंगे आप? अरे सब काट दवाए देखो, न देखो वोट तो। हाँ, मतलब अखिलेश को वोट दे देंगे तो जेल हो जाएगा? और का ना ऐसा थोड़ी ना है। ऐसे ही होगा। हाँ। गठबंधन का क्या माहौल है भाई? जब गठबंधन पूरा इतना सब मिल रहा है। सब खत्म हो गया, कोई गठबंधन नहीं है। सब खत्म हो गया, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। उन गठबंधनों को तो अपनी जान क्या है बेटा? गठबंधन मतलब कितना वो दे रहा है, टक्कर दे रहा है इस बार? ऐसा है कि 100 गीदड़ मिलके एक शेर का शिकार नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए जख्मी कर सकते हैं उसको, शिकार नहीं कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी शेर है। बीजेपी इस समय पावर में है। जो भी कुछ होगा बीजेपी करेगी, तो हिंदुस्तान ये सही सलामत रहेगा, नहीं तो हिंदुस्तान सही सलामत नहीं रहेगा। अच्छा, ऐसा बात है। ऐसा कह रहे हैं कि देख रहे हैं कि बाकी नेताओं को जेल में डलवा रहे हैं, लोग कह रहे हैं। तो जो करेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जेल में जाएगा। अगर और नरेंद्र मोदी चोरी करेगा तो नरेंद्र मोदी कोई बाप लग रहा है जनता का, वो भी जेल जाएगा। योगी गलत काम करेगा तो योगी भी जेल में जाएगा। जो आदमी गलत करेगा वो उसको गलत की तो सजा मिले, फिर सही और गलत का फर्क ही क्या रह गया? ये बताओ मुझे। तो इस एरिया में अखिलेश यादव का क्या माहौल है? कुछ नहीं है, आज तक नहीं है। जब से उसके बाप ने नेतागिरी करी है, एक भी सीट नहीं आई है उसकी, एक भी सीट। मैं अखिलेश की नहीं कह रहा, मुलायम सिंह की कह रहा हूँ। मुलायम सिंह ने जब से नेतागिरी करी है, मद्रास की 3 सीटों में से एक भी सीट नहीं आई है। तो बिल्कुल जो है सो क्लियर हो गए और ना कभी आए। इस बार तो हाथ और साइकिल दोनों मिल के लड़ रहे हैं। साइकिल नहीं और पैर भी मिल जाए तो क्या करेगा? हाँ, हाथ साइकिल का क्या करेगा? पैर मिल जाए तो भी क्या करेगा? अच्छा, मतलब एक आदमी को घेरने के लिए 28 आदमी उसको घेर रहे हैं, फिर भी साले कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। तो कुछ तो सत्यता है। पब्लिक यही तो हमारे पास एक अपना दौलत होगी, हमारा छीन के ले जाएगा। कोई भी पैसा होगा छीन के ले, ये हमारा मत ही तो हमारे पास, अभी जनता के पास यही एक अधिकार रह गया है। ये तो सही कह रहे हैं। जनता के पास एक यही अधिकार रह गया, वो अपनी मन से अपनी इच्छाओं से चुनता है। इसमें किसी का जोर नहीं चलता। मैं तुमसे 10,000 रुपए ले लूँ कि साहब उसमें वोट डाल दूंगा, तुम देख रहे हो वहाँ पे कि मैंने किस में डाला है?
आदमी पैसे लेके भी वोट नहीं डालता, जिसका जो मन होता है, जिससे वो जुड़ा होता है, उसी को देता है। समझ आई नहीं? ऐसा कुछ नहीं है कि साहब कौन किसको क्या करता है, एक रॉ होती है। 70 साल कांग्रेस ने राज किया। जब एक बात बताओ, 70 साल हिंदू जो है बने बने इधर से उधर फिर रहे थे, इनकी ऐसी तैसी हो गई 9 साल में। इनको 9 साल का 19 साल भी नहीं झेल रहे, कहा 70 साल का 19 साल। अब इसमें जो आपको जो कह रहे हैं कि ये हुआ और वो हुआ, ब्लेम लगा रहे हैं बीजेपी पे। अरे हमने आपको 70 साल झेला, हमें कम से कम 15 साल तो झेलो। जब पूछना जनता अपने आप फैसला कर लेगी कि कौन ने क्या किया। कह रहे 10 साल में ही तो देश को कंगाल बना दिया, गरीब तो भूखे मर रहे भाई साहब। गरीब भूखे मर रहे, 55 करोड़ से 255 लाख करोड़। जिस आदमी को हराम के खाने की आदत पड़ जाएगी वो भूखा ही मरेगा। काम कर मेहनत करके नहीं खाएगा। इसको टोपी पहना, उसको टोपी पहना, इसको टोपी पहना, वो क्या है? टोपी कब तक चलेगी? ज्यादा दिन नहीं चलनी है टोपी, कोई हो। तो फिर भैया जब तो काम करने वाले के लिए यहाँ भी काम है, बम्बई चला जाए वहाँ भी काम है, सब जगह काम है। सब जगह काम है। करने वाले के लिए, ना करने वाले के लिए तो तुम साले को फैक्ट्री में बिठा दो तो भी वो कुछ नहीं करेगा। कह रहे हैं कि देश बेच दिए भाई साहब मोदी जी 10 साल के अंदर, अब बचाए कुछ? देश मोदी के बाप का है देश, जो देश बेच देगा है। तुम ये खम्मा गड़ गया, खम्मे को बेच के दिखाना इनसे, घर नहीं पहुंचोगे उससे पहले पुलिस पकड़ लेगी तुमको। जब मोदी के बाप का है देश, जो देश बेच देगा है। तो कह रहे हैं हर सभा में जा करके, तो जनता तो यही समझ रही है भाई साहब। इस बार तो कह रहे हैं कि मोदी जी को हटाओ, नहीं तो अगर तीसरी बार, सुनिए तो सही, सरकारी नौकरी में उसने सपोज मान के चलो 5000 नौकरियां दी उसने। 5000 में हमारे देश का दुर्भाग्य यही है कि सिविल को और जो करने वाले उनको काम नहीं मिलता है, और जिनको सरकारी नौकरी दे दी वो करके राजी नहीं है। भाई सरकारी नौकरी जिसको लगा दी, बोले मैं करूंगा तो मिलनी है मुझे 1 तारीख से 5 तारीख तक तनख्वाह, और नहीं करूंगा तो मिली, तो मैं करूं क्यों? उसी ने इसीलिए तो ये सारी चीजें प्राइवेट में दे दी हैं। बेच के खा गया, बेच के बाकी बाप का माल है क्या मोदी के का, जो बेच के खा जाएगा? अभी राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी उस दिन बीजेपी वालों पे ऐसा मतलब कि वो शिकंजा कसेंगे कि कभी भी ऐसे ही सब काम नहीं कर पाएंगे। आज जो 70 साल में बीजेपी उसने कांग्रेस ने किया था, तो ये बीजेपी सरकार में उनके घोटाले खुल रहे ना। अब ये गलत करेंगे और कांग्रेस भूले से बिल्ली के भाग से छीका टूट भी गया, कांग्रेस आ भी गई, तो ये उनको आजकल वैसी देश हित और जनता हित में कोई काम नहीं कर रहा है। अपनी अपनी भड़ास और अपने अपने जेबों को भर रहे हैं, जैसे जो होता चला आया है। जनता को पूरा बनाना, अपनी रोटी सेक। बस और क्या है। और क्या लग रहा है कि योगी जी और यहाँ जैसे यहाँ के मुख्यमंत्री है, उनका शासन यहाँ पे है, उनको लेकर के शासन व्यवस्था हो, विकास हो, जो कुछ भी हो, योगी जी को कैसे देखते हैं आप लोग? बढ़िया देखते हैं हम तो आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। आप बोले ना मोदी ने सब कुछ बेच दिया। मोदी जी हमने नहीं कहा, विपक्ष पार्टी पापा जी का माल नहीं है जो बेच देगा। खरीदा भी बहुत है, उसने बहुत खरीदा है। मोदी जी के पापा जी का माल नहीं है जो बेच जाएगा। एक मिनट समझ आई नहीं? लेकिन आना किसको है? माल है, जनता का देश है। नेता तो आते हैं और चले जाते हैं, नया समझ आई? राहुल गांधी किसको आना चाहिए? अब असलियत बताइए। असलियत ये है कि मैंने फिर भी बताया तुम्हें, बीजेपी। तुम यहाँ सर्वे कर लो खड़े होके, डरते हैं सब, डरते हैं उससे कहीं अन्य 10 आदमी में सर्वे हो जाएगा। या होली गेट का मथुरा का होली गेट ये यहीं पे ही 10 आदमी में सर्वे हो जाएगा। 10 में से 7 बीजेपी और 10 में से 3
कांग्रेस सर्वे कर ले। हो गया सर्वे। एक मिनट तो कर ही लेते हैं। भाई साहब कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? नहीं, प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे। हाँ योगी मोदी ही बनने चाहिए कायदा में, क्योंकि वो ही देश के अच्छे नेता है। बाकी तो मैंने सबरे ऐसे ही देखे हैं, किसी के राज्य में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है। ये राजनीति होती है। कहने का मतलब ये है, ये सरकारी नौकरी वाले हैं जो कोई ढंग से काम नहीं करते हैं। क्या कोई नगर निगम से लेके ऊपर तक कहीं भी देख लो, कोई ढंग से काम नहीं करते हैं। लड़ाई दंगा होता है, कम से कम पुलिस वाला का होता है, बीच बचाव कराओ, भाई समझाओ क्या बात है। नहीं, उन्हें अपने बस जेब भर लो, गरीब आदमी मर रहा है मरन दो। ट्रेलर वाले चालान काट देते तुरंत, गरीब आदमी उसे सोचते नहीं है क्या बात है क्या नहीं, समझाओ नहीं, तुरंत चालान काट तो देते। यहाँ का जो स्थिति है भाई साहब, यहाँ हेमा मालिनी है बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से धनखड़ साहब हैं, तो क्या लग रहा है किसकी जो कौन टक्कर दे रहा है यहाँ पे? कितना भी वो करे, अगर जीतेगी बीजेपी। आदमी कहते नहीं हिंदू हेमा मालिनी जीत जाएगी यहाँ से? बिल्कुल ही जीतेगी, एक नंबर बेगर काम। हम तो ये चाहते हैं, सबसे पहले हेमा मालिनी जी से भी यही निवेदन है कि जमुना जी के बारे में स्वयं सोचें। ये जमुना जी में इतनी गंदगाई आ रही है, इससे बहुत परेशानी है। अभी तक आज हो रही है, कल हो रही है, हो नहीं पाती हैं, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। देश के लंग जैसे आदमी की दुकान है यहाँ पे, वो लगा रहे हैं आ गए, उसके लंग आदमी पुलिस वाला एक दिन काट जाएगा, दूसरे दिन देंगे। होली गेट पे देखो कितने तार लटके पड़े हैं। इसके कोई बारे में जब योगी जी आए थे, जब हट गए थे। अच्छा, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 10 साल मोदी जी को दे दिए हैं, अब जो है सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, नहीं तो मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं और तानाशाह हो गए हैं। तानाशाही तो इस देश पे नहीं किसी की चली और नहीं चलेगी, क्योंकि ये देश का हर एक आदमी इस देश की भूमि का है। ये भूमि हर एक नागरिक, हिंदुस्तान के नागरिक की है। ये नहीं है कि मोदी जी की है या योगी जी की है। वो भी अच्छे नेता हैं, वो भी समझते हैं हर बात में। बगैर क्या है, अभी एक आदमी मर रहा है तो उसे मरने दो, उसे मरने दो। क्या नाम हुआ आपका? इधर इधर इधर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम ऋषि है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यही मथुरा से ही हैं। मथुरा के ही रहने वाले। इधर 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 इधर। ऐसे एक बात बताइए कि चुनाव में जो है सो इधर का माहौल कुछ लग रहा है कि लोग जो है सो अभी माहौल बना हुआ है मथुरा में, क्या आप लोग सोच रहे हैं किसको प्रधानमंत्री बनाना? तो मोदी बनेगा हमारा, मोदी के अलावा कोई नहीं है। हाँ, मोदी और योगी चलाएंगे देश को, और कोई चला नहीं सकता है। और जो मोदी योगी को चोर बता रहे हैं ना, वो पहले अपने अंदर झाँक के देखें, सबसे बड़े चोर तो वही हैं। सबसे बड़े चोर तो वही हैं। अब पब्लिक होगा, किसी को खाने तो नहीं देंगे, काम नहीं करोगे तो वो खाने तो नहीं दे देगा। अब किसी को काम करो, और ये चोर बता रहे हैं, ये पहले अपने अंदर झाँक के देखें, सबसे बड़े चोर तो यही हैं। सबसे बड़े चोर। अब तुम ड्राइवरों के ऊपर आते हो तो ड्राइवर सबसे ज्यादा चोरी करते हैं, प्राइवेट नंबर गाड़ी को टैक्सी में चलाते हैं। ये गवर्नमेंट की चोरी कर रहे हैं। वो तो पुलिस बढ़िया है कि इनका 40,000 के चालान की जगह पे 500 रुपये में इनको छोड़ देती है। इनकी टैक्सीबाजी बंद कराई जाए, प्राइवेट नंबर गाड़ियों टैक्सी में चलाते हैं। अच्छा, हाँ, अभी जो है सो टैक्सी, हाँ मैं भी टैक्सी चलाता हूँ। ये गलत चोरी कर रहे हैं सब लोग, तो चोरी है। मोदी कहाँ गलत है? मैं मोदी को टैक्स दूंगा तो मोदी टैक्स पब्लिक में बांटेगा। कोई नहीं लागू किया है, कुछ नहीं लागू किया है। क्या लग रहा है इस बार 400 पार कह रहे हैं मोदी जी? बीजेपी 400 नहीं, पूरा 500 लेगा वो यार। सब कुछ भी सीखा है और कोई सीखा नहीं है। उसने बहुत काम किया है और कर रहा है, वो करेगा। क्या कर दिए मथुरा में? मथुरा में क्या हुआ है? कुछ बदलाव हुआ? मथुरा में बहुत विकास किया है उसने। जब से करीब 90% विकास हो चुका है, 10% रह गया, वो होगा। पहले तो यार चोरों को उसने सेट किया है, बहुत चोरी हो चुकी थी, उसका खजाना भराएगा तो काम चलेगा उसका। तो बढ़िया चल रहा है, कोई ऐसा नहीं है। लॉकडाउन में उसने बहुत अच्छा काम किया था। सबको भोजन मिला है, क्या नहीं मिला है, सब चीज मिली है। और किसी की सरकार होती भूखे मर जाते, फांसी लगाती पब्लिक। कह रहा है कि नरेंद्र मोदी को इस बार एकदम जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव। अरे इनकी सीमा में जमानत जब तक इनके कोई वोट भी ना देगा, चप्पल अंदर मारा हुआ इलेक्शन में। इनने पहले तो कुछ किया नहीं। काहे भाई साहब ऐसा काहे? अरे चोर हैं ये, पुराने चोर हैं। इनने किया क्या है देश? पुराने चोर, एक्सपीरियंस वाले। और क्या पुराने चोर हैं ये? इनने किया क्या है देश के लिए? कुछ नहीं किया। इनकी तो बदमाशी चली थी। ये तो साले जो है बाहर से आ गए। चोर होते तो हारते कैसे? ये तो जीतते ही रहते। तो जब ही तो हार गए, ये चोर हैं। जब पब्लिक के मालूम पड़ गई ये चोर हैं, जब ही तो हराए। कह रहे हैं कि चोर मोदी है, ईवीएम सेट करके जीतते हैं। तो भाई चेक करा लो ना ईवीएम में, क्यों ना चेक करा रहे? वो खराब हो तो 10 बार चुनाव हो चुके, जब तक खराब नहीं है रहो। वो सब चुनाव उसी से हो रहे हैं अब तो। ये करें, क्यों नहीं कर रहे हैं उसको चेक? करवाइए चेक। अच्छा, वो भी तो लड़ रहा है चुनाव। पब्लिक तो है, ये तो सब तरह के नेता हैं, ये बच्चों को बोलते हैं और पब्लिक खुश है। और उसने जीवन में पहली बार किसी सरकार ने अयोध्या मंदिर बना दिया, इससे बड़ा कोई काम नहीं है।
अयोध्या मंदिर आज तक कोई नहीं बना पाया, जो अयोध्या मंदिर उसने बना दिया। और वो जो है बहुत कुछ करेगा, आगे भी उसकी प्लानिंग बहुत बड़ी है। मथुरा के मंदिर का क्या वो भी स्थिति है? करेगा, उसको भी करेगा। वो जो जायज होगा उसको भी करेगा। वो हाँ। नाजायज होगा नहीं करेगा, जायज है तो वो करेगा। यही चीज को लेकर के विपक्ष ताना मारता है कि भाई साहब वो मोदी और बीजेपी सरकार जो है वो धर्म की राजनीति करते हैं ये लोग, और धर्म की राजनीति नहीं करना चाहिए, विकास की राजनीति करना चाहिए। अरे विकास तो कर रहे हैं तो धर्म भी तो जरूरी है। धर्म नहीं रहेगा तो विकास कहाँ से रहेगा? जब धर्म नहीं रहेगा तो विकास कहाँ से होगा? विकास तो जब ही होगा जब धर्म रहेगा यहाँ पे। और धर्म नहीं रहेगा तो हम तुम कैसे एक दूसरे को भाई बेचारा करेंगे? कुछ नहीं है, धर्म नहीं है तो कुछ धर्म नहीं तो है। पहले भी था, अभी भी है, मोदी जी लेके आए हैं क्या? अब तो उसने चालू कर दिया, एक तरफ हिंदू कर दिए उसने। हाँ। पहले कहाँ थे? पहले नहीं थे। अब तक अयोध्या मंदिर बना दिया कभी किसी ने? आपके बनाया? उसने बना दिया आते ही देखो। और उसने विकास क्या नहीं किया? बहुत कुछ विकास किया है उसने, और काम हो रहा है उसके राज में। सड़क कैसा आपको लगता है जब टैक्सी चलाते हैं? देखो भ्रष्टाचार खत्म हो गया, गुंडागिद्दी खत्म हो गई, लूटपाट खत्म हो गई। ये शराबे वाले बैठे हुए आज बढ़िया तरीके से बैठे हुए हैं। नहीं दिन और रात लूटपाट होती थी, अब क्यों नहीं हो रही है? अब कराएं उसको तो, वो तो डायरेक्ट ठोकता है योगी बाबा। अब क्यों नहीं कर रहे बदमाशी? अच्छे हिस्ट्री सीटर मार दिए उसने। पब्लिक खुश है, सब खुश है, कुछ नहीं है। ये तो सब भ्रष्टाचार, सब खुश है, वो ही आएगा। अच्छा, योगी बाबा कल कह रहे थे कि हमने कईयों की गर्मी ठंडा कर दिया, शांत कर दिया, अब इन लोगों को गर्म मत होने दो। तो लोग कह रहे हैं कि भाई साहब इस प्रकार का नहीं बोलना चाहिए योगी जी को। और ठंडा तो उसने बदमाशों को किया है, पब्लिक को थोड़ी नहीं कर रहा है। वो गलत आदमी को क्यों करेगा? गरीब आदमी को परेशान थोड़ी नहीं कर रहा है। चोर उठाई गिरा है उनको तो करेगा वो। लूटपाट करेंगे, मर्डर करेंगे तो करेगा वो। और ऐसा होना चाहिए, जब तो बचेगा ये देश। मतलब योगी जी जो एक्शन करते हैं उससे खुश है आप? बिल्कुल बढ़िया एक्शन है उसका। डू एंड डाई फैसला ऑन द स्पॉट सही करता है वो, सही बिल्कुल। अरे दोबारा बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। सियापति रामचंद्र की जय। उम्र बताइए कितनी हुई? मेरी इस वक्त 62 के ऊपर है। 62 के ऊपर है। प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है, किसको बनाना है? बनाना तो मोदी जी को ही है, लालू जी को नहीं खे बनाए के। हाँ, ये वो दिन याद करिए जो दिन नालंदा यूनिवर्सिटी से हिंदी खत्म कर दिए थे और पटना में आत्मदाह कर रहे थे बबुआ लोग, उस दिन आप देखे थे। अच्छा, मतलब आप बिहार से हैं? यहाँ से हैं हम, लेकिन LS कॉलेज मुजफ्फरपुर से हम संबंधित है। ललित नारायण मिश्र को बम से उड़ाया, उसका आज तक FIR भी नहीं है। और राजीव, इंदिरा गांधी इनके लिए पीटते हैं, हाय उससे हमला हुए, क्योंकि ये तो है कौन? फिरोज खान है, याती मोहम्मद, यासीन मोहम्मद के खानदानी, ये सनातन धर्म के विरोध करने वाले। क्या बोलेंगे आप? अपने अरुणी जी से पूछिएगा, जयप्रकाश बाबू से पूछिएगा कि नेहरू जिला कैसे बना, कैसे लाल बहादुर शास्त्री को पॉइजन देके मार दिया ताशकंद समझौते में। ये तो हो गई पहले की बात है। इस बार लोग कह रहे हैं कि राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे तो बढ़िया कुछ करेंगे। अरे क्या करेंगे? जिनका कि अपने देसी गाय का जिसने दूध पिया होगा वो देसी माँ का इज्जत रखेगा। जिसने जो है विदेशी गाय, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, जर्सी गाय का दूध पिया है, वो अपनी माँ का क्या ख्याल रखेगा? ये हमारी माँ है, भूमि है। प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? अब जो बनने हैं वो तो बनेंगे ही, जगह रुक रहे हैं। अपने आप थोड़ी ना बनेंगे, वोट देना पड़ता है उसके लिए। ये तो बीजेपी को ही बने वो प्रधानमंत्री तो है।